हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 20 दिसंबर की एडिटोरियल क्लास। जो एडिटोरियल आज हम डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है इनकमिंग कॉल। देखिए, एक तो इनकमिंग कॉल आपके मोबाइल पर जो कॉल आता है, जो टेलीफोन पर कॉल आता है ना, आप जो रिसीव करते हो उसको आप इनकमिंग कॉल बोलते हैं। यहाँ पे चूंकि टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित है इसलिए थोड़ा सा ये प्रासंगिक सा टाइटल है, इसलिए इन्होंने टाइटल लिया इनकमिंग कॉल। इनकमिंग का मतलब जो आपके पास रिसीव हो रहा है, आप रिसीव कर रहे हैं। कॉल का मतलब यहाँ पे डिसीजन है, तो एक डिसीजन, ठीक है, जो अब आने वाला है, यूँ कह सकते हो, ठीक है। जो डिसीजन आप यहाँ पे रिसीव करने वाले हो, कुछ चेंजेस यहाँ पर होने वाले हैं, उसको लेकर लिखा गया है इनकमिंग कॉल। एडिटोरियल किस विषय पर है तो आगे दे रखा है ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ द टेलीकम्युनिकेशंस बिल 2023। देखिए, बिल जो भी होता है ना, उससे पहले हम द लगाते हैं, तो ये टेलीकम्युनिकेशन बिल द लग रहा है। ऐसे ही एक्ट जो भी होता है उससे पहले हम द लगाते हैं। तो ये किस बारे में है? जो टेलीकम्युनिकेशंस बिल है 2023 का, उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है, उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। अब ये जो आपको येलो कलर में नजर आ रहा है, ये इसकी सब हेडलाइन है, रेगुलेशन ऑफ इंटरनेट वर्ल्ड मस्ट एड्रेस प्रिवेसी। इसको प्राइवेसी और प्रिवेसी दोनों कह सकते हैं। कंसर्न्स एंड सिंप्लीफाई प्रोसीजर्स। तो रेगुलेशन मतलब होता है नियमों में बांधना। जो भी किसी चीज़ के कोई भी चीज़ आप लागू करते हो उसके लिए फिर आप कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रखते हो, उसको हम बोलते हैं रेगुलेशन, ठीक है। जो भी आप नियम वगैरह डिसाइड करते हो, नॉर्म्स रखते हो, उसको बोलते हैं रेगुलेशन। तो इंटरनेट वर्ल्ड का जो रेगुलेशन है, जो भी इंटरनेट की दुनिया है, उसको नियमों में बांधने की जो प्रक्रिया है, ये रेगुलेशन मस्ट एड्रेस। एड्रेस एक तो होता है पता, एड्रेस आपके मकान का एड्रेस क्या है, ठीक है, वो एड्रेस। और एक यहाँ पे जो एड्रेस है ये वर्ब है, इसका मतलब है कि आप किसी चीज़ को रेक्टिफाई करो, किसी चीज़ को मतलब ध्यान लगाओ उस पर, उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करो, उसको बोलते हैं एड्रेस। तो कह रहा है कि इंटरनेट दुनिया का जो रेगुलेशन है, उस रेगुलेशन को ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि मस्ट मॉडल ऐसा है जो ऑब्लिगेशंस बताता है, कंपल्सन बताता है ना, मतलब बाध्यता दर्शाता है। तो ये ज़रूर से ज़रूर यहाँ पे जो प्राइवेसी को लेकर कंसर्न्स हैं, वो चिंताएं जो हमारी निजता को लेकर है कि निजता का उल्लंघन हो रहा है, हमारे प्राइवेट डेटा जो है वो उसका वो मतलब चीज़ें लीक की जा रही हैं, ये जो चिंताएं हैं, कंसर्न्स का मतलब क्या होता है? वरीज। तो इन चीज़ों को ये ज़रूर से एड्रेस करे एंड सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई भी इसी से जुड़ा हुआ है मस्ट से ही, तो मस्ट मॉडल है तो बेस फॉर्म है, और इसको सिंप्लीफाई करे, अधिक आसान बनाए। किसको? प्रोसीजर्स को। प्रोसीजर्स क्या होते हैं? कोई भी काम करने का तरीका, ठीक है। जो भी आप इसके अंदर मोडस ऑपरेंडी जो है आपकी, जो भी काम करने का तरीका है, प्रोसीजर है, उसको सिंप्लीफाई करें। एक बार फिर समझिए, इंटरनेट की दुनिया का जो रेगुलेशन है, इस रेगुलेशन को ज़रूर से ज़रूर क्या करना चाहिए? प्राइवेसी संबंधी जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करना चाहिए, उनको पर ध्यान लगाना चाहिए, उसको डील करना चाहिए, और साथ में जो प्रोसीजर्स हैं उनको थोड़ा आसान कर देना चाहिए, ठीक। अब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसका जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका पीडीएफ और साथ में इसकी जो वर्ड लिस्ट है वो आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस से। आपको सिंपल सा काम करना है, या तो डिस्क्रिप्शन जो होगा वीडियो का, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक्स मिलते हैं। एक मिलता है टेलीग्राम चैनल का, एक मिलता है आशीष क्लासेस जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, साथ में आप आईफोन यूज़र अगर हैं तब भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो उनका आपको लिंक मिलता है, उनसे आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, या फिर सीधा टेलीग्राम के अंदर आप सर्च करिए आशीष क्लासेस, तो वहाँ से भी आप कनेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप ये सुबह ही प्राप्त कर सकते हो, जो भी पीडीएफ होता है इस एडिटोरियल का, और वर्ड लिस्ट होती है, ताकि आप सब कुछ पहले से पढ़ चुके हों, और इवनिंग में जब शाम को 5 बजे क्लास हो तो उस समय आप ये देख पाएँ कि आपने जो पढ़ा था और मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें कितनी चीज़ों का अंतर है। वही अंतर बस आप जब तक उन चीज़ों को बिल्कुल टेली कर लोगे ना, कि हाँ अब मैंने पढ़ा और आपने पढ़ा, उसमें कोई अंतर नहीं है, सब जैसा आप पढ़ा रहे हैं वैसा ही मैंने पढ़ा था, इसका मतलब समझ जाना कि आपकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट की ओर है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, द इंट्रोडक्शन ऑफ द टेलीकम्युनिकेशंस बिल 2023। तो जो ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोड्यूस करना है, मतलब इस चीज़ को लॉन्च करना, इंट्रोड्यूस मतलब लॉन्चिंग जो है इसकी। इस इंट्रोडक्शन की वर्ब दे रखी है यहाँ पे इंचेस। इंचेस का मतलब होता है मूव स्लोली, धीरे धीरे आगे बढ़ना। तो ये क्या कर रहा है? क्लोजर टू, क्लोज टू के साथ में आईएनजी लगता है भाई, ये फ्रेज है, इसके साथ आईएनजी, नज़दीक होना।
अब टू के साथ तो वैसे बेस फॉर्म लगती है, लेकिन इतना सा देखना होता है कि वो टू वर्ब का हिस्सा है क्या। टू प्लस वर्ब अगर होती है तो इसका मतलब वो इन्फिनेटिव होता है। इन्फिनेटिव का एक काम होता है क्या, पर्पस बताना, उद्देश्य बताना। ये उद्देश्य तो है नहीं कि ऐसा करने के लिए, तो इसलिए ये टू इसका हिस्सा नहीं है, ये इस फ्रेज का हिस्सा है, क्लोज टू, इस कारण से आईएनजी लगा है। ऐसे बहुत सारी फ्रेजेस होती हैं, जैसे विद अ व्यू टू होता है, लुकिंग फॉरवर्ड टू होता है, की टू होता है, प्रोन टू होता है, एवर्स टू होता है। इन सब के साथ आईएनजी लगता है। क्या क्या बताया मैंने, विद अ व्यू टू, ऐसे ही मैं लिखूं लुकिंग फॉरवर्ड टू, है ना, एवर्स टू, प्रोन टू, ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस हैं जिसके साथ हम आईएनजी लगाते हैं। एडिक्टेड टू, तो ये टू जो है ये इस फ्रेज का हिस्सा है, ऐसे और बहुत सारे होते हैं, इनके साथ आईएनजी लगता है। क्या लगता है इनके साथ में, बेस फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक, तो यहां इसलिए आईएनजी है। तो ये कह रहे हैं जो बिल है इसकी जो लॉन्चिंग है वो नजदीक आ रही है, किसके, अचीविंग द यूनियन गवर्नमेंट्स लॉन्ग स्टैंडिंग एम। लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब जो काफी लंबे समय से पेंडिंग है। तो केंद्र सरकार का जो काफी लंबे समय से जो एम रखा है केंद्र सरकार ने, काफी लंबे समय से इनका जो एक लक्ष्य रहा है, क्या, कंसोलिडेट करने का। ये प्रेपोजिशन हुआ, प्रेपोजिशन के बाद में आईएनजी लगता है। कंसोलिडेटिंग इसका मतलब होता है स्ट्रेंथन करना। मैं बता रहा हूं कंसोलिडेट का मतलब, अब आईएनजी है तो यहां भी आईएनजी लग जाएगा। स्ट्रेंथन कह सकते हो आप, इसे फोर्टिफाई भी कह सकते हो, है ना, मजबूती प्रदान करना। तो ये जो इंट्रोडक्शन है इस बिल का, ये धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है किस चीज़ के, केंद्र सरकार का जो लक्ष्य था क्या करने का, काफ़ी लंबे समय से लक्ष्य रहा है कि कानून को स्ट्रेंथन किया जाए, मजबूत किया जाए। कौन सा कानून, फॉर वायरलेस नेटवर्क्स, जो वायरलेस नेटवर्क है ना, उसके लिए जो लॉ है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। और ये लॉ किसके लिए है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो भी इंटरनेट की सर्विसेज प्रदान करते हैं उनके लिए जो कानून है उसको मजबूती दी जाए। विद 46 पेज स्टैच्यूएट, इसको स्टैच्यूएट पढ़ते हैं, ये लॉ होता है या रूल होता है, कानून या नियम। इसमें 46 पेज का एक लॉ इन्होंने बनाया है, दैट लीव्स एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स। और ये जो स्टैच्यूएट है इसके लिए दैट आ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन है। जो अपने से पहले वाले चीज से संबंध बताओगे उसको आप नाम दिया करो रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे विच भी होता है, दैट भी होता है, हु भी होता है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। जो एग्जिस्टिंग का मतलब एक्सटेंट, एक इसका सिनोनिम लिख रहा हूं, एक्सटेंट, जो वर्तमान में है, करंट में। रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स का मतलब नियम संबंधी जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको लार्जली इंटैक्ट, लार्जली मतलब मोटा मोटी तौर पर, इंटैक्ट का मतलब है यहां पे इसका मतलब है अनचेंज्ड, वैसे इसका अनइम्पेयर्ड भी होता है, कंप्लीट भी होता है, अनडैमेज्ड भी होता है। तो इनको मुख्यतया इसने क्या किया है, अपरिवर्तित रखा है। वाइल सिंप्लीफाइंग, वाइल के ठीक बाद जब आप क्रिया लगाते हो तो आईएनजी लगाया करो, सिंप्लीफाई करते हुए। ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स, ब्यूरोक्रेटिक मतलब ऑफिस से संबंधित, प्रोसीजर्स मतलब जो भी तौर तरीके हैं, काम हैं, है ना, क्रियाएं हैं। तो जो भी प्रोसीजर्स, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स होते हैं उनको सिंप्लीफाई करते हुए, जैसे कि अब ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स कौन, जैसे कि लाइसेंसेस के लिए अप्लाई करना, है ना, सच एज एग्जाम्पल देने के लिए आता है, जैसे कि लाइसेंसेस के लिए अप्लाई करना। अब लाइसेंस की दो स्पेलिंग्स होती हैं, एक LICENCE होता है, ये तो नाउन होता है, मतलब एक प्रकार की आपको अनुमति है, फ्रीडम है कुछ करने की, उसको लाइसेंस ये बोलते हैं। एक LICENSE, ये होता है लाइसेंस देना, अनुमति देना, ये वर्ब है। एस और सी का फर्क है, ये ध्यान रखिए। यहाँ पे सी दे रखा है तो ये नाउन है, अगर एस होता है यहाँ पे तो ये वर्ब बन जाती, ठीक है। एंड परमिट्स फॉर टेलीकॉम ऑपरेटर्स, और टेलीकॉम जो ऑपरेटर्स हैं, जो भी इस टेलीकॉम के क्षेत्र में जो भी ऑपरेटर्स हैं उनको परमिट देना, उनको अनुमति देना। फिर समझना, टेलीकम्युनिकेशंस बिल 2023, ये द क्यों लगाया बताया था, बिल से पहले द आता है। इसका जो इंट्रोडक्शन है, इसकी जो लॉन्चिंग है वो धीरे धीरे नजदीक आ रही है। किस चीज़ के, कि केंद्र सरकार का काफ़ी लंबे समय से एक लक्ष्य रहा है कि वायरलेस नेटवर्क्स और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए जो कानून है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, उसको मजबूती दी जाए। अब इसने क्या किया है, ये यहाँ पे 46 पेज का एक रूल बनाया है जो कि
इस 46 पेज के स्टैच्यूएट में, कानून में, रूल में जो भी रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स हाल फिलहाल हैं, एग्जिस्टिंग हैं, उनको इसने रखा है लार्जली इंटैक्ट, मतलब अपरिवर्तित रखा है। क्या करते हुए? ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करते हुए, जैसे कि लाइसेंसेस के लिए अप्लाई करना और टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए परमिट देना इत्यादि। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए, लाइसेंसिंग। अब देखो, मैंने कहा था वर्ब है तो ये एस लगा दिया इसने इस बार, जबकि उस लाइसेंस में LICENCE में आप वर्ब, मतलब उसमें तो ING लगेगा नहीं क्योंकि वो नाउन है। तो लाइसेंसिंग प्रोसेसेज, तो कह रहा है कि लाइसेंस के जो प्रोसेसेज हैं, अब ये प्रोसेसेज जो हैं ये तो नाउन है और ये एडजेक्टिव है। यहाँ पे कौन से प्रोसेस, कौन सा प्रक्रियाएं, जो लाइसेंस देने वाली प्रक्रियाएं हैं, इन प्रक्रियाओं की वर्ब है आर सेट टू बी डिजिटाइज्ड। सेट टू मतलब ये ऐसा होना है, कोई भी चीज़ ऐसे सेट टू करके आगे लिखते हो, इसका मतलब ऐसा होना तय है। तो जो लाइसेंस की प्रक्रियाएं हैं उनको डिजिटलाइज करना है, मतलब डिजिटलीकरण करना है, इसको इंग्लिश हिंदी में कहेंगे। एंड टेलीकॉम ऑपरेटर्स विल हैव ए न्यू वे ऑफ डीलिंग विद नॉन कंप्लायंस विद देयर लाइसेंस टर्म्स। और टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो हैं उनके पास एक नया तरीका होगा निपटने का, डील विद करने का। किसके साथ? नॉन कंप्लायंस, मतलब कंप्लायंस होता है आज्ञा का पालन, अनुपालन। नॉन कंप्लायंस का मतलब आज्ञा की अवहेलना। विद देयर लाइसेंस टर्म्स, कि अगर उन्होंने लाइसेंस दिया है, उन लाइसेंस के नियमों से कोई भी अगर उन चीज़ों का पालन नहीं करता है तो डील करने का एक नया तरीका इनके पास होगा। वाइल ऑल्सो हैविंग, वाइल के बाद तो ING लगेगा ही, ऑल्सो है वो एडवर्ब है। साथ साथ में एक्सेस, एक्सेस के साथ टू लगा है, बात करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल अथॉरिटीज फॉर परमिशंस, और साथ साथ में एक्सेस रहना उनके पास, किस चीज़ का? जिला और राज्य स्तर के अधिकारियों के लिए। फॉर परमिशंस, परमिशंस के लिए। एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, और कोई विवाद के निस्तारण के लिए, विवाद का निपटारा करने के लिए। व्हेन सेटिंग अप देयर इक्विपमेंट, जब वो अपने इक्विपमेंट, अपने उपकरण सेटअप करें, स्थापित करें, सेटअप का स्टैब्लिश करना। एंड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क्स, ये ऑप्टिकल फाइबर ये एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, इसके अंदर डेटा ट्रांसमिशन की टेक्नोलॉजी है, ऐसा समझ लीजिए। ऑन पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज, कोई भी सार्वजनिक या निजी संपत्तियों पर। फिर समझना, लाइसेंसिंग प्रोसेसेस जो हैं, मतलब वो प्रक्रियाएं जो लाइसेंस देने वाली प्रक्रियाएं हैं, उनको क्या करना है? डिजिटलीकरण उसका करना है। ये पैसिव वॉइस है, इनका डिजिटलीकरण किया जाना है। और टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पास क्या होगा? एक नया तरीका, टेलीकॉम ऑपरेटर्स की वर्ब है वो विल हैव है, विल मॉडल है, हैव बेस फॉर्म है। इनके पास एक नया तरीका होगा, किसका? अपने लाइसेंस टर्म्स के को नॉन कंप्लायंस अगर होता है, ये लाइसेंस देने की जो प्रक्रियाएं हैं उनका जो अगर उसका पालन नहीं होता है तो उससे निपटने का एक नया तरीका होगा। क्या करते हुए? साथ में एक चीज़ और होगी इनके पास एक्सेस होगा, किस चीज़ का? स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारियों तक एक्सेस होगा। किसके लिए? परमिशंस के लिए और डिस्प्यूट रेजुलेशन के लिए। जब ये अपने इक्विपमेंट को सेटअप करेंगे और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क्स को सेटअप करेंगे पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टीज पर। ये तो इसका मतलब है। अब यहाँ पे एक तो काम की बात है कि डील जो है इसके साथ में हम इन भी लगाते हैं और विद भी लगाते हैं। डील के साथ इन भी लगता है और विद भी लगता है। इन लगता है जब व्यापार करने की बात हो, ट्रेड। डील इन का मतलब ट्रेड करना, जैसे ही डील्स इन क्लॉथ्स, वह कपड़ों का व्यापारी है। ही डील्स इन जेम्स, वो हीरे रत्न ज्वारात इनका व्यापारी है ना। विद लगा दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा हैंडल करना या टैकल करना। एक तो ये बात ध्यान रखना। अब दूसरा यहाँ पे एक काम की बात है कि एक्सेस दे रखा है आपको, तो एक्सेस वर्ब के रूप में हो या एक्सेसिबल हो। ये मैंने 3 बार लिखा है, तो देखो एक्सेस एक तो नाउन के रूप में, एक एक्सेस वर्ब के रूप में, और एक्सेसिबल है ये तो एडजेक्टिव है, अप्रोचेबल जिसको हम कह सकते हैं। इनके साथ प्रेपोजिशंस की स्थिति ये रहती है कि एक्सेस के साथ लगता है टू जब नाउन हो। जब ये वर्ब हो तो ये ट्रांजिटिव वर्ब की भूमिका में होती है, इसलिए प्रेपोजिशन लगता ही नहीं है। और एक्सेसिबल में भी टू लगता है, ये बात और ध्यान रखना। एक्सेस अगर नाउन है तो टू लगाना होता है, एक्सेस अगर वर्ब है तो प्रेपोजिशन नहीं लगता है, एक्सेसिबल है तो फिर टू लगता है। ठीक है, और तो इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो इतनी बातें ध्यान रखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, एक बात ये हो सकती है खास कि इक्विपमेंट जो है ना वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहता है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहता है। इक्विपमेंट्स नहीं लिखना है, इसको एस नहीं जोड़ना है इसमें। आगे देखो, द बिल ऑल्सो लेट्स द सैटेलाइट इंटरनेट इंडस्ट्री। देखो लेट जो होता है ना वो अलाउ करना होता है, अलाउ समवन टू डू समथिंग।
लेट का मतलब क्या है? अलाउ समवन टू डू समथिंग। कुछ काम की बातें लेट के बारे में कि लेट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, लेट लेट लेट। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जिसको आप प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हो, वो सेम होती है। दूसरी लेट के बारे में ध्यान रखना कि लेट के साथ में ऑब्जेक्टिव केस लगता है, जिसको एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। तो लेट के बाद आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तीसरी बात, लेट के बाद बेस फॉर्म आती है। ये कुछ तीन बातें ध्यान रखना। लेट की फॉर्म्स लेट 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 होती है। फिर लेट के बारे में एक बात बताई मैंने आपको कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है और एक लेट के बाद बेस फॉर्म आती है। तो द बिल ऑल्सो, ऑल्सो है वो एडवर्ब है और इसका प्रयोग हम करते हैं मैन वर्ब से पहले, ठीक है। तो बिल जो है वो सैटेलाइट इंटरनेट इंडस्ट्री जो है उसको देता है क्या? ब्रीद अ साई। ब्रीद का मतलब यहाँ सांस लेना है। अगर ये ई नहीं होता तो केवल श्वास होता, नाउन होती। ये ब्रीद है तो सांस लेना, ये वर्ब है। साई ऑफ रिलीफ का मतलब होता है राहत की सांस। तो ये बिल जो है वो सैटेलाइट इंटरनेट इंडस्ट्री को राहत की सांस लेने देता है, इस चीज के लिए अलाउ करता है, ठीक। बीच में क्या है? लॉन्ग टाउटेड। ये काफी लंबे समय से ऐसे माना जाता है। टाउट का मतलब है मेक नोन, किसी को चीज को जनवाना कि आप इस चीज को इस रूप में जाने। तो इसको कैसे जाना जाता है? एज ए वे फॉर एटलीस्ट सम रिमोट एरियाज। ये कम से कम कुछ जो रिमोट मतलब फार, दूर, डिस्टेंट, ये एडजेक्टिव है, जो दूर दराज के क्षेत्र हैं। तो लॉन्ग टाउटेड, काफी लंबे समय से इसको ऐसे मतलब नोन बनाया गया है एज ए वे कि एक तरीका है, किस लिए? कम से कम कुछ रिमोट एरियाज के लिए कि वो नेट कनेक्टिविटी प्राप्त कर सकते हैं। सैटेलाइट इंटरनेट इंडस्ट्री की बात कर रहा है। तो इसको ये राहत की सांस लेने देता है। एज यहां पे क्योंकि का मीनिंग दे रहा है, बिकॉज। एज का मतलब क्या है? बिकॉज। ये कंजंक्शन है। क्योंकि देयर इज क्लैरिटी, क्योंकि यहां क्लैरिटी है, स्पष्टता है। दैट इट विल नॉट नीड टू बिड फॉर स्पेक्ट्रम। क्या क्लैरिटी है? कि इसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी टू बिड फॉर स्पेक्ट्रम। बिड की तीनों फॉर्म सेम होती है। नीलामी जो होती है, बोली लगाना जिसको बोलते हैं, और एक बिड जो होता है वो किसी को बिड बेड बिडन, इसका मतलब होता है या तो टेल या होता है किसी को ग्रीट करना, किसी को कुछ करने के लिए कहना भी होता है ना, अभिवादन करना भी होता है। तो उसकी फॉर्म तो होती है बिड बेड बिडन। और नीलामी लगाना, बोली लगाना, उसके लिए बिड बिड बिड, तीनों फॉर्म सेम होती हैं। स्पेक्ट्रम रेंज होती है ना, 5G स्पेक्ट्रम, 4G स्पेक्ट्रम सुना ही होगा आपने। तो क्योंकि यहां पे क्लैरिटी है, देयर से स्टार्ट है, क्योंकि कंजंक्शन आ गया तो नया वाक्य स्टार्ट है। देयर से स्टार्ट है तो इन्वर्जन है, पहले क्रिया है उसके बाद सब्जेक्ट है, पहले वर्ब आती है फिर सब्जेक्ट आता है अगर देयर से स्टार्ट हो तो। दैट यहां कंजंक्शन है, इट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब विल नीड है, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, विल हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है, ठीक है। तो क्लैरिटी इस बात की है कि इसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी बोली लगाने की स्पेक्ट्रम के लिए। 10 फुटिंग, इस प्रकार से भारत को सेम पायदान पर ला दिया जाएगा। फुटिंग का मतलब है लेवल या पोजीशन। भारत भी सेम पायदान पर होगा विद अदर कंट्रीज, अन्य देशों के साथ, ठीक है। फिर समझना, ये बिल जो है सैटेलाइट इंटरनेट इंडस्ट्री को राहत की सांस लेने देता है। इस सैटेलाइट इंटरनेट इंडस्ट्री के लिए कहा है कि काफ़ी लंबे समय से इसको इस रूप में जानते हैं कि एक तरीका है कि कुछ जो रिमोट एरियाज हैं वहां पर भी इंटरनेट कनेक्टिविटी प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि यहां पे क्लैरिटी इस बात की है कि इसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाने की, इस प्रकार से भारत भी और देशों के समकक्ष आ जाएगा। अदर वाली कहानी यूं है, ये डिटर्मिनर होता है, एक होता है अनदर, एक होता है अदर और एक होता है द अदर। अनदर जो है इसके बाद में हम नाउन लगाते हैं सिंगुलर, अनदर के साथ नाउन लगाते हैं सिंगुलर, अदर के साथ नाउन लगाते हैं हम प्लूरल और द अदर के साथ नाउन लगाते हैं प्लूरल। ये जो ऊपर वाले हैं ये जेनरिक हैं, मतलब इनके विषय में आपको जानकारी होती नहीं है, और ये वाला जो है ये स्पेसिफिक है। इसको याद ऐसे रखना है कि सिंगुलर नाउन हो तो अनदर लगता है जब तक कि जेनरिक रेफरेंस हो, ठीक है। अगर प्लूरल नाउन है जेनरिक रेफरेंस में है तो
ये लगेगा। द अदर जो है यहाँ सिंगुलर भी नाउन आ सकती है, प्लूरल भी आ सकती है, लेकिन ये होना चाहिए क्या, स्पेसिफिक। तो यहाँ हमें पता तो है नहीं कौन सी कंट्रीज हैं, तो ये जेनरिक है और प्लूरल है इसलिए अदर है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर कह रहा द बिल हैज़ बीन वेलकम्ड। अब इस बिल का स्वागत किया गया है, पैसिव वॉइस है। बिल की वर्ब है वो हैज़ बीन वेलकम्ड है। ये पैसिव वॉइस किसका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में आती है। इसका पैसिव लगाया है बीन लगा के। इस बिल का स्वागत किया गया है किसके द्वारा, इंडस्ट्री बॉडीज। बॉडीज मतलब संस्थाएं मान लो, तो इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा। फॉर स्ट्रीमलाइनिंग देयर रेगुलेटरी लैंडस्केप। स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है किसी चीज को आसान कर देना, किसी चीज की प्रक्रियाएं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी जो रही है उसको आसान कर देना, वो स्ट्रीमलाइन है। रेगुलेटरी लैंडस्केप, लैंडस्केप वैसे तो परिदृश्य होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे मानिए लैंडस्केप का मतलब है जो भी स्थिति है, जो भी कंडीशन है, सिचुएशन है वो। तो इस बिल का स्वागत किया गया है इंडस्ट्री बॉडीज के द्वारा, क्योंकि इसमें उनके जो भी नियम संबंधी कंडीशंस थी उनको आसान कर दिया गया है। एंड प्रमोटिंग देयर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और बिजनेस को लेकर जो आसानी होती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है कि आराम से आप बिजनेस कर सकते हो इस क्षेत्र में, इसको प्रमोट किया गया है। एंड कुड पॉसिबली गिव द मच नीडेड रेगुलेटरी स्टेबिलिटी, और ये पॉसिबली संभवतया दे सकता है, जो काफ़ी लंबे समय से जरूरत थी, मच नीडेड था, बहुत ज़रूरत थी रेगुलेटरी स्टेबिलिटी की, कि नियम संबंधी स्थिरता आए, स्टेबिलिटी आए उस चीज़ की। एंड इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ टेलीकॉम एक्सपेंशन। इनेबलिंग योग्य बनाना, समर्थ करना, एनवायरनमेंट माहौल को, नेक्स्ट फेज मतलब अगले चरण का, फेज का मतलब होता है स्टेज ऑफ टेलीकॉम एक्सपेंशन, इस क्षेत्र में, दूरसंचार वाले क्षेत्र में विस्तार हो उसके लिए। फिर समझना, बिल का स्वागत किया गया, बिल की वर्ब ये है, ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई, किसके द्वारा, इंडस्ट्री बॉडीज के द्वारा, ये प्रेपोजिशन हुआ, ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ। फॉर स्ट्रीमलाइनिंग, फॉर प्रेपोजिशन तो आगे आईएनजी है, कि इसलिए स्वागत किया गया है क्योंकि इन्होंने, इस चीज़ ने, इस बिल ने उनकी जो रेगुलेटरी लैंडस्केप है, उनकी जो नियम संबंधी स्थितियां हैं उसको आसान कर दिया है। और अब चूंकि एंड है वो भी जुड़ा हुआ इसी से है, तो जैसे यहाँ पे फॉर के साथ आईएनजी है, वैसे यहाँ पे भी आईएनजी है, फॉर यहाँ कॉमन मान लीजिए। और क्या किया है, उनका, अब ये उनका किनका, इन बॉडीज के लिए आ रहा है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये नाउन है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया है, ठीक। तो इसके लिए किया है कुड पॉसिबली गिव, तो बिल को वेलकम किया गया है, इस चीज के लिए वेलकम किया गया है। और ये जो बिल है इसकी वर्ब है कि ये बिल संभवतया क्या कर सकता है, मच नीडेड। मच का प्रयोग हम पास्ट पार्टिसिपल से पहले करते हैं, ये थर्ड फॉर्म दे रखी है, पास्ट पार्टिसिपल है। अगर यहाँ आईएनजी होता तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता। तो इस चीज को क्या कर सकते हैं, स्टेबिलिटी दे सकते हैं, रेगुलेटरी स्टेबिलिटी यहाँ पे मिल सकती है। और क्या कर सकते हैं, इनेबलिंग, तो एक तो मच नीडेड रेगुलेटरी स्टेबिलिटी दे सकता है, एंड इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ टेलीकॉम एक्सपेंशन। समझो ये कैसे कैसे आईएनजी आ गया बीच में। ये बिल जो है इसका स्वागत किया गया है इस इंडस्ट्री के द्वारा, किस किस के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। और संभवतः ये मच नीडेड रेगुलेटरी स्टेबिलिटी दे सकता है, कौन, इसके, ये वाला बिल। एंड इनेबलिंग, अब ये इनेबलिंग इसी से जुड़ा हुआ, स्ट्रीमलाइनिंग, प्रमोटिंग, है ना। एंड इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर द नेक्स्ट फेज फॉर टेलीकॉम एक्सपेंशन। वैसे तो यहाँ पे सीधा सीधा बेस फॉर्म ही आ जानी चाहिए थी, इनेबल जैसे कुड के साथ बेस फॉर्म आ रही है, तो इसी के लिए बेस फॉर्म आनी चाहिए यहाँ पे, कि वो इनेबल कर सकता है एनवायरनमेंट को अगले चरण के टेलीकॉम एक्सपेंशन के लिए। एक्सपेंशन का मतलब विस्तार। ओवर हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज ऑन द मार्जिन्स। ऑन द मार्जिन्स का मतलब होता है हाशिए पर होना, एक ऐसी स्थिति होना जैसे मेजोरिटी के लोग जो हैं वो जहाँ पे हैं वहाँ पे नहीं है, उससे पिछड़े हुए हैं, उतना एडवांटेज आपको नहीं है, उतने अधिकार आपको नहीं है, तो ऑन द मार्जिन्स है। और कह रहा है भारत के आधी से अधिक जनसंख्या जो है, ओवर का मतलब यहाँ पे है मोर देन, इस ओवर का मतलब यहाँ पे है मोर देन, तो भारत की आधी से अधिक जनसंख्या जो है वो मार्जिन्स पर है ऑफ द कनेक्टेड वर्ल्ड। मतलब ये इंटरनेट की दुनिया की बात है कि इनके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है। एंड द बिल कुड हेल्प, और ये जो बिल है वो सहायता कर सकता है। कुड है वो प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के लिए यहाँ पे आ रहा है, तो ये बिल इसमें सहायता कर सकता है। तो ये था दोस्तों आज के इस एडिटोरियल में। लाइक और शेयर करना ना भूलें। मुलाकात होगी अब कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।